इस देश का अपमान, इस देश को नीचा दिखाने का अधिकार किसी को नहीं। इस देश को नीचे दिखाने का काम करे, इस देश के उद्योगपतियों को नीचा दिखाने का काम करे। माना कि आपका अभी बचपना गया नहीं, तो क्या राहुल गांधी जी को ये अधिकार किसने दिया कि वो दुनिया में जाकर इस देश के सेना का अपमान करे? राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, अपने पिताजी से पूछिए कि किस प्रकार से सिख दंगों में जिंदा जला दिया गया लोगों को। सरकार उनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर, दोस्तों आपको बता दूं, राहुल गांधी का जो पासपोर्ट है उसे कैंसिल करने की मांग कर डाली है। जी हां, सीपी जोशी ने, आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी पर खालिस्तानियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने और देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलने का आरोप लगाया है। सीपी जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के आधारहीन और देश की छवि को धूमिल करने वाले बयानों को अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इन बातों के बावजूद नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहना चाहते हैं तो उनका पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए, ताकि वो भविष्य में विदेशी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए ना कर सकें। सीपी जोशी ने कहा, उनके बयानों को देश और दुनिया के इतिहास और वर्तमान में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर हैं और ऐसी पार्टी और परिवार से आते हैं जिसने दशकों तक देश की सत्ता की बागडोर संभाली है। सीपी जोशी ने कहा कि उनके बयान राजनीतिक नहीं बल्कि विशुद्ध तौर पर देश विरोधी गतिविधियों के दायरे में आते हैं। यह उनके आचरण को संदिग्ध बनाता है। देश की आंतरिक स्थिरता और सीमाओं की सुरक्षा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वो नेता विपक्ष के पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जोशी ने लिखा, भारत के संदर्भ में विदेशी जमीन पर बयानबाजी के पहले नेता विपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ बुनियादी तथ्यों को अपने ध्यान में रखें, लेकिन अमेरिका यात्रा पर दिए गए बयान से साबित होता है कि राहुल की मंशा देश में स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की है। दशकों तक आतंकवाद की मार झेल चुके सिख समुदाय को लेकर यह बयान देना कि भारत में उन्हें पगड़ी समेत अपने दूसरे पवित्र पहचानों की छूट नहीं है, एक निष्कृष्टतम मिसाल है। जाहिर है वो कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादियों के एजेंडे को मजबूत करना चाहते हैं। जोशी ने कहा कि इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियां जो बिना सर पैर के भारतीय कंपनियों को अपना निशाना बनाती है और बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकती है। राहुल उन कंपनियों या संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ बैठकें करते हैं। क्या यह देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं मानी जाएगी? भारतीय समाज को बांटने की कोशिश कर उसकी एक विकृत तस्वीर पेश करते हैं। नहीं, भाजपा को नहीं, इस देश के आम नागरिक को तकलीफ है। आज वो कोई भी व्यक्ति, इस देश का नागरिक, देश दुनिया में जा सकता है और अपनी बात को कह सकता है। उसको आज़ादी की अभिव्यक्ति भी है, बोलने की अभिव्यक्ति भी है। लेकिन क्या, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा और कांग्रेस के नेताओं से भी पूछना चाहूंगा कि दुनिया का कोई ऐसा नेता बता दे या कोई लीडर अपोजिशन बता दे जो हिंदुस्तान में आकर उस देश की सेना की, उस देश के उद्योगपतियों की, उस देश के सनातन की, उस देश के गरीबों की, उस देश के मजदूरों की बुराई करके गया हो या उस देश की बुराई करके गया हो। एक नाम बता देना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी जी को ये अधिकार किसने दिया कि वो दुनिया में जाकर इस देश के सेना का अपमान करे, इस देश को नीचे दिखाने का काम करे, इस देश के उद्योगपतियों को नीचा दिखाने का काम करे, और जो ऐसी ताकतें हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर इस देश को कहीं के नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? या तो उनको लीडर अपोजिशन से रिजाइन करना चाहिए या फिर सरकार उनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए। ऐसा मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मांग की है। नहीं, आज पत्र लिखा है, आगे मैं माननीय अध्यक्ष जी से बातचीत करूंगा इस दिशा में निश्चित रूप से, और जब सत्र चलेगा तब भी इस पर निश्चित रूप से बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को, इस देश के किसी भी नागरिक को, किसी भी राजनेता को
चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, इस देश का अपमान, इस देश को नीचा दिखाने का अधिकार किसी को नहीं है। तो यही गलत है ना। आप एक बार कोई बचपना कर सकता है, माना कि आपका अभी बचपना गया नहीं, लेकिन क्या किसी को बार बार ऐसा अधिकार नहीं है कि बार बार देश के बाहर जाकर इस देश को नीचा दिखाने का काम करे, इस देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ बैठे, इस देश को कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उसको नुकसान पहुंचे, इस प्रकार की बातें करे। ये अधिकार राहुल गांधी जी को नहीं है। तो किसने रोका? किसने रोका इस देश में? राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, अपने पिताजी से पूछिए कि किस प्रकार से सिख दंगों में जिंदा जला दिया गया लोगों को। क्या वो दिन याद नहीं है? क्या वो दिन याद नहीं है जब आप इस देश के, आपके पुरखों ने इस देश को टुकड़े कराने के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए इस भारत माता के टुकड़े करा दिए? तो अपना इतिहास भी राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। क्या रमजान के महीने में सिर्फ हलाल का ही खाएगा और कहीं दूसरी जगह से नहीं लेंगे, क्या ये आर्थिक बहिष्कार नहीं है? तो क्या सावन के माह में कावड़िया की शुद्धता रखने का अधिकार किसी को नहीं है क्या? आज हलाल सर्टिफिकेट बाबा रामदेव को भी दुनिया में कहीं या किसी को भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो क्या है? इसीलिए सभी व्यक्तियों को अपनी पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए अगर किसी को अपना नामकरण और नेम प्लेट लगाना हो तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत है। तो फिर आपने शुरुआत क्यों की? आपने स्पष्ट रूप से कहा कि रमजान के महीने में किसी और के यहां से नहीं लेंगे, तो आर्थिक बहिष्कार करने की शुरुआत किसने की? आप करो तो वो ठीक, अगर कोई और करता है तो उसमें आप त्रुटि निकालोगे, ये नहीं होगा।